Hello, good morning. Hello, good morning. Okay, so let's see today. आज का सेशन शॉर्ट रखेंगे. Okay, sir. Because Hemant is not with us. Okay. Yes. So these are the two inbuilt functions present in JavaScript: set timeout and set interval. Sir. Okay. So how to use these functions? इनका नाम देख के हमको क्या लगा है? क्या हो रहा होगा set timeout में? And Set timeout में sir timing set करना something like that. set Interval timeout, yes, जी. interval का कुछ आइडिया नहीं है. मतलब कितनी देर में इंटरेक्शन वगैरह ऐसा कुछ है. Yes. Set timeout का अगर हम syntax देखेंगे, just write this set timeout here. यहाँ आपको दिख रहा है handler, timeout and arguments. तीन पैरामीटर या तीन आर्गुमेंट से एक्सेप्ट कर रहा है, राइट? पहला है हैंडलर, यानी कि जो फंक्शन हैंडलर होगा. यहाँ पे हम लोग फंक्शन एज इट इज, ठीक है. सेकंड है आपका टाइम आउट. 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड, ठीक है. मान लेते हैं 2000 मिली सेकेंड से 2 सेकेंड. और थर्ड पैरामीटर जो है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इट्स जस्ट आर्गुमेंट्स. आर्गुमेंट्स किसके? ये जो हैंडलर आप यहाँ पे यूज करेंगे उसके आर्गुमेंट्स. Yes. ठीक है. जैसे यहाँ पे मोहम्मद शहज, यहाँ पे नेम ले लेता हूँ. लॉग में मैं my name
is dollar name. कंसोल एरिया ओपन कर लिया जाए। कैसे आ रहा था, इसको बंद कर देते हैं। लेट्स सेव इट। यहाँ देखिए 2 सेकंड के बाद यस सर। यहाँ पे प्रिंट हो। सो दिस इज सेट टाइम आउट मीन्स जब यहाँ पे आप टाइम स्पेसिफाई करते हो तो इतने टाइम के खत्म होने के बाद दिस फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड। और अगर आपके फंक्शन को आर्गुमेंट्स लग रही है तो दिस वे यू कैन पास द आर्गुमेंट्स, कॉमा करके टाइम के बाद कॉमा करके आप जितने भी आपको आर्गुमेंट्स भेजना है आप यहाँ से भेज सकते हो। ओके। जैसे 11 age is सेव किया, 2 सेकंड के बाद आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप कितने भी आर्गुमेंट सेंड कर सकते हो। सो दिस इज अ टाइम आउट। लाइक हमको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद तो हम इसके थ्रू हम सेट टाइम आउट के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट में आपका यूजर फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो उसके 2 सेकंड के Yes, बाद sir. आपको कोई पॉपअप दिखाना, सिर्फ एक ही बार दिखाना है कोई चीज, तो आप सेट टाइम आउट में उसको डाल सकते हो, राइट। Yes, जैसे sir. उनको लोड Right, होगी sir. फिर दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोग सेट टाइम आउट यूज कर सकते हैं। और Okay, sir. यस, और आप चाहे तो आप एक्सटर्नल हैंडलर जो फंक्शन है, ठीक है, Mm-hmm. वो आप एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हो। जैसे that handler is equals to कट करके यहाँ पे इसकी बॉडी पेस्ट कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे हैंडलर पास कर देता हूँ। यहाँ देखिए मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, अगर कॉल कर लूंगा तो ये यहीं के यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई एम सिंपली पासिंग द नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। Yes, sir. मैं उसको सेव करता हूँ। इट्स वर्किंग, दिस इज वन वे। और दूसरा तरीका जो था हमारा, एक हमने फंक्शन डिक्लेरेशन वाला मेथड यूज किया है, ये भी एक्सप्रेशन। नाउ लेट्स Yes, sir. डू समथिंग age, name, age, arrow function. Yes. रिटर्न कर रहा है लेकिन हम कोई कंसोल नहीं करा रहे इसे। ठीक है, Yes, sir. दिस इज यूजिंग एरो फंक्शंस। इट्स योर चॉइस, आप कैसे उसे लिखते हो, ओके। Yes, sir. बस इसमें यही ध्यान रखेंगे कि सेट टाइम आउट सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा Mm-hmm. आफ्टर दिस टाइम लैप्स, ठीक है, Yes. ओके। एंड यस, और ये फंक्शन कॉल होगा इतने सेकंड के बाद, है ना, इतने मिली सेकंड के बाद। और Yes, एक sir. चीज इसमें है, just let me check, let timeout id is equals to, इसको मैं यहाँ पे टाइम दे देता हूँ, यानी कितना हो जाएगा, 10 10 सेकेंड, seconds. Yes, sir. 10 सेकेंड 20 कर देते हैं इसको, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ सेट टाइम आउट मैंने कॉल किया यहाँ पे, एंड देन आई एम स्टोरिंग समथिंग हियर, टाइम आउट आईडी। लेट्स सी व्हाट इज टाइम आउट आईडी। सेव किया मैंने, देन यहाँ पे हम
टाइम आउट आईडी में देखिए आप 1 प्रिंट हो गया। सो दिस इज द Yes, sir. आईडी दैट रिटर्न्स, इट रिटर्न। सेट टाइम आउट क्या करता है, एक आईडी रिटर्न करता है। अब इसका यूज कहाँ पे होगा, इसका यूज जी सर। होगा कि जैसे आपने अभी इंटरवल सेट, मतलब आपने टाइम आउट सेट किया, ठीक है, 20 सेकंड्स के बाद चल गया। अगर Yes, sir. आपको उसके टाइम के पहले अगर आपको उसको क्लियर करना है, यानी कि बंद करना है, हम्म, इसको हम और ठीक है 20 रखते हैं। लेट मी सी अगेन। ठीक है, अब ये फिर से चल रहा है। टाइम आउट आईडी मेरे पास 1 आ गई है। नाउ मुझे ये हम्म, बंद करना है टाइम आउट, ठीक है, मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो मैं सिंपली टाइम आउट आईडी पास कर दूंगा। तब देखते 10 सेकंड के बाद ये 20 सेकंड के बाद चलता है या नहीं चलता। नहीं चलेगा, बिकॉज हमने क्या किया, यहाँ से टाइम आउट को क्लियर कर दिया है। क्लियर कर Right? दिया। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, इसको 1 दे देता हूँ मैं। One, two, three. By the way, who's connected today? Permission. ठीक है, तो मेरे 3 टाइम आउट्स हैं। 1 में ये है, 2 की 2 है, ठीक है ना। Yes, sir. सो ये आईडीज आपको रिटर्न करती है। इन फ्यूचर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बंद करना चाहिए, वो यूज नहीं करना चाहिए। सो क्लियर टाइम आउट में हम क्या करेंगे, कैन सिंपली पास Yes, द आईडी ऑफ दैट टाइम आउट। time out. एंड वन मोर थिंग, ठीक है, ये जो क्लियर टाइम आउट एंड ऑल है, जिस तरीके से हम लोग हम्म, डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं ऑल, ये सारे के हम्म, सारे इट इज प्रेजेंट ऑन विंडो ऑब्जेक्ट। तो अगर आप विंडो yes, डॉट सेट टाइम आउट भी करते हो तो yes, भी इट विल वर्क, राइट। yes, sir. सिमिलरली अगर विंडो डॉट आप क्लियर टाइम आउट भी करते हो तो इट विल वर्क। ठीक है, बहुत से लोग इस तरीके से लिखते हैं, बहुत से लोग डायरेक्टली लिखते हैं, सो दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, Yes, sir. सो नेक्स्ट थिंग इज सेट इंटरवल। Yes, sir. सेट इंटरवल, यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट मेथड बन क्या गया है, फंक्शन बना दिया। इंटरवल Yes, में sir. हम डालते हैं 2 सेकेंड्स, राइट। हैंडलर डाल देते हैं सेम, इसका भी सिंटेक्स सेम है, हैंडलर टाइम आउट एंड आर्ग्यूमेंट्स। Yes, sir. आर्ग्यूमेंट्स टू दिस हैंडलर। टाइम आउट हम लोग तो फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। इसको रन करते हैं, सी जस्ट वेट। हम्म, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, काउंट इज इंक्रीजिंग एवरी 2 सेकेंड्स। दैट मीन्स सेट इंटरवल क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वापस से रीरन होता है। क्योंकि टाइम आउट के केस में नहीं होता, टाइम आउट के केस में क्या होगा, वो पर्टिकुलर टाइम खत्म होने के बाद ही वो एग्जीक्यूट होगा। बट इन सेट इंटरवल, लाइक ये फर्स्ट टाइम ये इतने टाइम तक हम्म, वेट करेगा, देन जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट हुआ हैंडलर रन करेगा, देन अगेन फिर वहां से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, फिर 2 सेकंड के बाद वो चलेगा। तो यहाँ देखिए अभी 18 हो चुका है काउंट, 20, राइट, इट इज रनिंग। ठीक है, तो इज मतलब रनिंग, ये इट्स लाइक अ लूप। यस।
वो लूप में चलता है। सिमिलरली व्हेन वी लाइक इंटरवल आईडी, अगर आपको इसको बंद कराना है, ठीक है, आफ्टर जो भी है, मान लीजिए मैं फिर से सेव कराता हूँ। ओके, अभी चल रहा है हमारा इंटरवल। अभी जो इंटरवल आईडी हमने दी है, लेट्स सी 1 है उसकी इंटरवल आईडी, ठीक है, यहाँ पे। अब मुझे इसको स्टॉप करना है, तो जैसे हमारे पास क्लियर टाइम आउट था, हियर वी हैव क्लियर इंटरवल, ठीक है। ओके इंटरवल में सिंपली विल पास व्हाट, इंटरवल आईडी जो हमने स्टोर करा रखी है वेरिएबल में, वो पास कर दी। देखिए अभी भी काउंट बढ़ रहा है, 13 हुआ, 14। जैसे आई हिट दिस, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स आउट। यस ये स्टॉप हो चुका है, राइट? यस सर सो दिस इज हाउ क्लियर इंटरवल वर्क्स। ओके सो ये थे बहुत इनबिल्ट फंक्शंस थे, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टाइम डिले के बाद ऑटोमेटिकली कॉल एग्जीक्यूट होता है। आगे भी हम लोग ये फंक्शन को यूज करेंगे सिमुलेशन के लिए, अजैक्स क्वेरी एंड ऑल सीखने के लिए, राइट? इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। सर डाउट एक यही है कि जो अपनी इंटरवल आईडी या टाइम आउट आईडी जो बन रही है हम्म, वो हर एक टाइम आउट के लिए यूनिक ही रहेगी, मतलब हाँ। अगर जैसे यहाँ पे टाइम आउट आईडी 1 मिली है तो हम्म, ये हमेशा बनी रहेगी। इस पर्टिकुलर टाइम आउट के लिए, हाँ इस पर्टिकुलर टाइम आउट अगर के लिए मतलब आपके स्क्रिप्ट में मल्टीपल टाइम आउट है तो आपकी मल्टीपल यूनिक आईडीज जनरेट होगी। मतलब ये मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि जैसे अभी जैसे ये जो अपना सेट इंटरवल है, चलिए सेट आउट टाइम तो कैसा है कि एक ही बार रन हो रहा है, राइट? यस। तो उसकी एक यूनिक आईडी बन गई। बट ये जो सेट इंटरवल है ये मतलब मल्टीपल टाइम्स रन हो रहा है, तो इसकी भी एक ही यूनिक आईडी रहेगी या ये जितने बार इंटरवल में आएगा उसके बाद इसकी आईडी चेंज होगी, ऐसा कुछ? नहीं, एक ही आईडी रहेगी इंटरवल की। भले इंटरवल हर 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, बट उसकी जो इंटरवल आईडी है, लेट्स इसको भी हम लोग चला के देखते हैं, वो हमेशा एक ही रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसको एक ओके बार असाइन हो चुकी है आईडी। फिर इसको कंसोल कराते हैं आईडी। हाँ हाँ, कंसोल करा रहा हूँ। इसे मैंने सेव किया, इंटरवल आईडी 1, ठीक है, यहाँ लिखिए इंटरवल आईडी 1 है, 1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, 1 से अलग हटेगा नहीं। और 2 में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, थ्रू आउट द राइट एग्जीक्यूशन ये वही चलेगा, ये चेंज ओके नहीं ओके होगा। एंड इसको भी अपन साथ में ओपन करते हैं। टाइम आउट की क्या बनती है, इसकी 1 बन रही है तो इसकी क्या बनेगी वो भी हम देखते हैं। टाइम आउट आईडी इज 1, इंटरवल आईडी देखिए क्या बनी, आईडी में आ गया 1 और 2 में आ गया 3। सो देखिए नंबरिंग कहाँ से हो रही है, उसने इसको 1 कंसिडर किया, इसको 2 और इसको 3। दिस इज इनबिल्ट, वो ओके ओके ऑटोमेटिकली तो उसको आईडी असाइन करेगा जावास्क्रिप्ट। ओके तो ये टॉप टू बॉटम चलता है, जितने सेट आउट टाइम आते जाएंगे वो यस, स्क्रिप्ट में वो इंक्रीमेंट होते जाएंगे बाय 1। राइट, ऑटोमेटिकली वो उनका काउंट इंक्रीज करते जाएगा। एंड सिमिलरली आपको स्टॉप करना है तो सिंपली यू हैव दिस मेथड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर टाइम आउट इट्स क्लियर टाइम आउट, यहाँ पे आपकी आईडी पास होगी, टाइम आउट आईडी 1 ये, एंड फॉर क्लियरिंग द इंटरवल वी हैव क्लियर इंटरवल मेथड, यहाँ पे हमको सिंपली इंटरवल आईडी पास करनी है, नंबर। ओके, इंटरवल कौन से सिनेरियो में यूज करते होंगे, मतलब? इंटरवल कौन से सिनेरियो में, इंटरवल लाइक जैसे कोई आपको सर्वर पर रिक्वेस्ट मारनी है हम्म हर थोड़ी देर में, यस
चेक करना है कि पर्टिकुलर यूजर का टोकन वैलिड है या नहीं। अगर कोई यूजर यूज कर रहा है उसको, तो हर थोड़ी थोड़ी देर में यू कैन सेंड द रिक्वेस्ट। यहाँ से आप इंटरवल में आप कुछ भी लिख के भेज सकते हो सर्वर पे। आप यहाँ से एजेक्स रिक्वेस्ट चला सकते हो इंटरवल में, तो उतने सेकंड के बाद वो सर्वर पे कॉल जाएगा, फिर वहां से रिस्पॉन्स आएगा एंड ऑल, उस तरीके से वर्क करेगा। मतलब इसमें ऐसा है कि उसको चलते रहना चाहिए इतनी देर के बाद में? हाँ, अगर आपको हर थोड़ी देर बाद चलते रहना चाहिए तो आप सेट इंटरवल यूज करो। ओके, मतलब लाइक 24/7 अगर यूज है तो? जी मतलब अगर जैसे मुझे ऐसा है कि सिर्फ जैसे 10 बार चले ही है, तो ऐसा कुछ कैसा फिर वो कंडीशन लगा के अपन स्टॉप कर सकते हैं ना? हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट अगेन उसमें फिर आपको ग्लोबल वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। बाहर एक वेरिएबल में आपको काउंट स्टोर करवाना पड़ेगा, है ना। हाँ, फिर वो जब जब अंदर जाएगा सेट इंटरवल में तो वो इंक्रीज होते जाए। हाँ, वो इंक्रीज होगा, फिर आप चेक कराओगे कि दैट पर्टिकुलर, लेट्स फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू दैट थिंग। यहाँ पे एक, जैसे आप बोल रहे हैं प्लेट काउंटर एक बना लेते हैं इक्वल्स टू 1। 0 जीरो से स्टार्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम, जीरो कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये हटा देते हैं, एक्स्ट्रा का क्लियर भी हटा देते हैं, टाइम आउट भी हटा देते हैं, टाइम आउट को कमेंट कर देते हैं, इंटरवल चलाते हैं, लाइक सिर्फ 10 बार चलना चाहिए। तो ये वाला कॉल होगा, ये हैंडलर में जाएगा, ये हैंडलर कॉल हो। यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ काउंटर ग्रेटर देन 10, सिंपली क्या होगा, रिटर्न एंट्री डेड जोन में आ जाएगा। ठीक, सेव डायरेक्टली चल एक काउंटर को वो सॉरी सॉरी सॉरी, काउंटर में कोई इंक्रीज ही नहीं गया। ठीक है, नेट 11 बार चला है ये काउंटर बेसिकली। नेगेटिव कंडीशन लगा लिया हमने। फर्स्ट टाइम, अच्छा नहीं नहीं बराबर, काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट करती। Let's see it. 1 3 ठीक है। हाँ, आपको 10 बार चलाना था, हमने 10 बार चला लिया, ठीक है, इस तरीके से होगा।
हायर ऑर्डर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. हायर ऑर्डर फंक्शन. व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शन? हायर ऑर्डर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आर्ग्यूमेंट में दूसरा फंक्शन एक्सेप्ट करता है या फिर रिटर्न करता है. So, ऐसे फंक्शंस को हम बोलेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन. आज हेमंत नहीं है, सो एक बेसिक सा एग्जांपल हम बनाते हैं. function create for higher order function. Let me think. Function बनाना है या कुछ. Odd. बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करेगा, इस तरीके से वर्क करेगा. ठीक है. हायर ऑर्डर फंक्शन, इसमें हायर ऑर्डर फंक्शन क्या हो गया, सम हो गया, राइट. Yes. जो एक्सेप्ट कर रहा है आर्गुमेंट में एक दूसरा फंक्शन. Yes. यहाँ पे हम डाल देते हैं रेस्ट ऑपरेटर मैं यूज करता हूँ. ठीक है. डेटा इसे ब्लॉक कराते हैं. डेटा में सिंपली इसको कॉल करते हैं. ठीक है. हमारे पास डेटा आ गया एरे के फॉर्म में. Yes. ठीक है. Got it. Let me close this interval. So हमारे पास ये आ गया डेटा. नाउ मुझे क्या करना है, इसमें से ऑड नंबर्स मुझे चुन के निकालना है और वो डेटा को मुझे पास करना है कहाँ, सम में. Okay. ठीक है. और वहां पे सम क्या करेगा, वो ऑड डेटा का सम करके मुझे रिटर्न करेगा. तो इस तरीके से हम एक बेसिक एग्जांपल बना रहे हैं. कल इसके बारे में हम और देखेंगे. Yes. तो इसमें से सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं एक नॉर्मल वेरिएबल बना दूं, टेम्प एम्प्टी एरे बना के फिर जो डेटा आ रहा है डेटा डॉट फॉर ईच. यहाँ पे फॉर ईच में मुझे मिलेगा कॉल बैक वैल्यू. यहाँ पे मिलेगा डी. वैल्यू आएगी कॉल बैक में इंडेक्स एंड एरे की. सिंपली यहाँ पे लॉग कराता हूँ. इसमें मुझे क्या मिल रहा है, डी में. ठीक है. फॉर ईच के थ्रू हमने उसको इटरेट कर लिया. डिवीजन में लेना. हियर वी कैन चेक इफ डी मॉड 2 not equals to 0. 10 minutes रुका. आ गया है नोटिफिकेशन. d mod 2 is not equals to 0. That means this is an odd number. तो क्या होगा, temp dot push
में मैं डी डाल दूंगा एंड जैसे फॉर इच कंप्लीट होता है आई हैव टू सिंपली रिटर्न टेम्प. लेट्स console.log this call see this is the result. हमको सारे के सारे ऑड नंबर्स मिल गए इसमें. इसको हम और सिंपलीफाई वे में कर सकते थे. जब हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग देखेंगे तो हम देखेंगे कैसे और इसको कर सकते हैं इजी वे में. ठीक. बट फॉर नाउ ओके वी गॉट द रिजल्ट 1357. नाउ अब मुझे इसका सम परफॉर्म करना है. ओके तो मैं सम के लिए हमने यहाँ पे एक और फंक्शन बना के रखा हुआ है जो कि हायर ऑर्डर फंक्शन है एंड इट इज एक्सेप्टिंग एन एरे. मतलब एक फंक्शन इसने एक्सेप्ट किया हुआ है. सो इसको ओपन करते हैं. यहाँ पे सिंपली लॉग कराते हैं कि ऑड में क्या आ रहा है. ऑड डेटा. यहाँ से हमारा फंक्शन प्रॉपर रन हो रहा है. हमने इसको इंटरनली पास किया. ओके सिंपली जो डेटा आ रहा है वो लॉग हो गया हमारे पास आके. ठीक है. हायर ऑर्डर फंक्शन. ना अब इस पे मुझे क्या करना है सम परफॉर्म करना है. सम कैसे परफॉर्म करूंगा इस पे. लूप चलाना पड़ेगा यस 1 by 1 मतलब ऐड करते जाना पड़ेगा. normal behavior let total is equals to 0 then odd data dot और एक चला देते हैं. ठीक है. दिस इज शॉर्टकट. टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस डी के लिए. रिटर्न स्पेशल डालना पड़ेगा लॉग में. odd data for each is not a function. Not a function. यहाँ पे नंबर क्यों दे रहा है. odd data. French.
It's running 2 times. First time. फर्स्ट टाइम कहाँ से कॉल हो रहा है? Let's see tomorrow this example. Not waste our time here. Already have 3 minutes left. Okay. We'll see it tomorrow. Sure. Okay, guys. Thank you then. See you Okay. tomorrow. Okay. If Thank you you, have sir. doubts in this, जो भी आज हमने किया second, you can ask me. ठीक है? Okay. Sure. Meanwhile, please practice. अनस आप practice करना है इसके ऊपर. जो अभी Yes, तक sir, जितना yes. भी हुआ हमारा regularly करना है. यस सर, जितना मतलब पर्सनली हो पाता है वो पर्सनली, और बाकी जैसा मेरा वर्किंग में जितना हो जाता है तो मैं मतलब सारी चीज़ों को वहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, और मैं कर भी रहा हूँ वहाँ पे। जी. तो मतलब जो भी मतलब जो आगे का जितना भी वर्किंग है, तो मैं जितना लर्निंग हो रही मेरे यहाँ पे, तो मेरा मैं वर्किंग में पूरा यूज़ कर रहा हूँ उसको। तो मतलब मेरा ऐसा 2 साइड से चल रहा है। कभी जैसे वो चीज़ें नहीं हो पा रही वहाँ पे, जैसा ऐसा कुछ नहीं आया तो मैं पर्सनली कर लेता हूँ या रिपीट कर लेता हूँ स्टडी ये सब। Okay. तो आ गया तो फिर मैं वो वहाँ पे यूज कर लेता हूँ उस चीज़ों को। जैसे अभी ये इंटरवल वाला मुझे पता चल रहा है, तो ये टास्क जो है वो यूज कर सकता हूँ मैं वहाँ पे। देखता हूँ अभी क्या करना है इसको। वहाँ पे जी. कैसे यूज करना है वो करना है, लेकिन मतलब हाँ ये चीज़ है कि ये चीज़ बैठ गई वहाँ पे। हाँ, अब जैसे अगर आपको इंटरवल यूज करना है और आप इसको असिंक्रोनस में या फिर अजेक्स में यूज कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक हाँ श्योर, उसके ठीक है, कि अजेक्स के लिए ही मुझे जरूरत है। हाँ. तो अब जब अजेक्स के लिए आप यूज करोगे तो क्या होगा, आपका ऐसा हो सकता है कि रिस्पॉन्स डिले हो जाए आने में. यस सर। और मान लो सेट टाइम आउट एक बार, सेट इंटरवल में आपने एक बार कॉल कर दिया, अब वो रिक्वेस्ट हिट कर दी उसने, ठीक है, अब रिस्पॉन्स आने के पहले ही वो दूसरी रिक्वेस्ट हिट नहीं करना चाहिए उसने. यस सर। तो ये चीज हाँ के लिए ये आप एक ग्लोबल वेरिएबल आपको मेंटेन करना पड़ेगा. वहां पे उसको इनिशियली आप ट्रू एंड फॉल्स करके आप इंटरनली चेक करा सकते हो कि जैसी राइट रिस्पॉन्स सर। आया वो उसको वेरिएबल चेक करेगा. और अगर रिस्पॉन्स आया है तो ही फिर दूसरी बार वो अजेक्स चलेगी इंटरवल. हाँ तो इस राइट तरीके सर। से आपको एक वेरिएबल मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स डिलेड आने का और आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जब राइट रिस्पॉन्स सर। आप हैंडल करोगे. तो वही है, अजेक्स में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा वो चीज. हम आगे देखेंगे उसको भी कैसे हम करते हैं प्रोग्रामेटिकली, यस यस है ना. यस सर। ओके देन, ओके सी यू गाइस थैंक यू। टुमारो. ओके थैंक यू सर। बाय बाय। बाय, गुड बाय.